सो एग्जाम्पल नंबर 3 में दे रखा है फाइंड द सम ऑफ दिस सीरीज़। बेसिकली हमारे पास यहाँ पर एक सीरीज़ दे रखी है 18 प्लस 15.5 प्लस 13 एंड सो ऑन अप टू -49। इस पूरी सीरीज़ का हमें सम बताना है कितना रहेगा। अब एक चीज़ देखिए, अगर हम सम की वैल्यू देखते हैं तो वो कितना आता है, वो रहता है n/2 इंटू ए प्लस एल। एक फार्मूला तो ये रहता है और एक फार्मूला हमारे पास ये रहता है n/2 इंटू 2 टाइम्स ऑफ ए प्लस n-1 इंटू डी। अब अगर हम इस सीरीज़ को ध्यान से देखें तो फर्स्ट वाला टर्म हमारे पास है और साथ में लास्ट वाला टर्म है हमारे पास। इसका मतलब ये है कि ए और एल दोनों प्रेजेंट है, तो हम इस वाले फॉर्मूले को अप्लाई कर देंगे, क्योंकि जब ये दोनों प्रेजेंट है तो इसका मतलब सिर्फ और सिर्फ एक चीज़ हमें निकालनी है एन की वैल्यू को रिप्लेस कर देंगे तो काम हो जाएगा हमारा। ये पार्ट क्लियर है। तो मतलब हमारे पास एस एन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगा n/2 इंटू ए कितना था 18 प्लस एल की वैल्यू कितनी है -49 होल 1/2। इतना क्लियर है। अगर हम इसको कैलकुलेट करके देखें तो कितना आ जाता है n/2 18 और ये कितना आ जाएगा -99/2। ये कितना आ गया n/2 18 इंटू 2 36 -99/2। तो यहाँ पर हमारे पास एस एन की वैल्यू कितनी आ गई n/4 2 इंटू 2 4 हो गया -63। ये आ गया एस एन। इतना क्लियर है। अब हमें बस यहाँ बताना है कि n की वैल्यू कितनी है। अगर जैसे ही n की वैल्यू आ गई तो एस एन भी हमारे पास आ जाएगा। ये पार्ट क्लियर है। अब देखिए, अगर हम इसको ध्यान से देखें कि ये हमारे पास टर्म्स है, तो ये वाला जो टर्म है वो क्या रहेगा, वो हमारा nth टर्म रहेगा और ये वाला क्या था, फर्स्ट टर्म। इतना क्लियर है। अब यहाँ से अगर हम देखें तो nth टर्म की वैल्यू कितनी आ जाती है, वो रहता है a प्लस n-1 इंटू डी। इतना क्लियर है। अब ए एन कितना दे रखा है, ए एन है हमारे पास -49 होल 1/2 इज इक्वल टू कितना हो गया, फर्स्ट टर्म हमारे पास विच इज़ 18 प्लस n-1 इंटू डी। अब हम डी कैसे निकालें। अब डी अगर हम देखें तो यहाँ पर कैसे निकाला जाता है, कोई से भी दो टर्म्स के बीच का डिफरेंस निकाल लेते हैं, उसी से डी आ जाएगा। तो इन दोनों के बीच का डिफरेंस देख लेते हैं विच इज़ 15.5 माइनस 18। सेकेंड में से फर्स्ट टर्म को माइनस कर दिया तो ये कितना आ जाएगा, -2.5 विच इज़ -5/2। ये पार्ट क्लियर हो गया। तो -5/2 को हम यहाँ पर रिप्लेस कर देते हैं, तो ये आ जाएगा हमारे पास, इसको भी 49 इंटू 2 98 प्लस 1 99/2। 99/2 इज इक्वल टू 18 प्लस n-1 इंटू -5/2। अब अगर हम इस इक्वेशन को पूरे को 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितना आएगा, अगर हम जैसे ही इसको पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा -99 और यहाँ पर ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 36। और इसको अगर हम देखें तो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या, -5 इंटू n-1। इतना क्लियर है। तो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा -99 इज इक्वल टू 36 -5n प्लस 5। अब ये 5n को इस तरफ ले आते हैं तो 5n इस तरफ आ जाएगा, तो यहाँ पर 99 प्लस 41, तो ये 5n इज इक्वल टू कितना आ गया 140। अब यहाँ से अगर हम इसको 5 से डिवाइड करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 28। तो n की वैल्यू कितनी आ गई 28। अब यही n की वैल्यू को हम Sn में रिप्लेस कर देते हैं। जैसे ही रिप्लेस करेंगे तो Sn की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Sn ये था, तो ये आ जाएगा हमारे पास Sn इज इक्वल टू 28/4 इंटू -63। ये इससे कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा क्या 7। तो यहाँ पर 7 इंटू 3 कितना हो गया 21, 7 इंटू 6 कितना हो गया 42 प्लस 2 कितना हो गया 44। तो यहाँ पर 441 माइनस का, तो हम Sn को क्या बोल सकते हैं कि ये रहेगा माइनस का 441। ये हमारा आंसर है। ये पार्ट क्लियर हो गया। इस तरीके से इसका आंसर आएगा।